हेलो दोस्त, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग लुसेंट सीरीज की बात कर रहे हैं, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग शुरू किए हैं, जिसमें दो टॉपिक आप कह सकते हैं, दो पार्ट हम लोग ने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम लोग तीसरा पार्ट कवर करने वाले हैं। जो आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज का टॉपिक हर किसी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो इसीलिए आज के टॉपिक एक एक क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना है, समझना है, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन और सिंपल सा आंसर। ठीक है, ये हम लोग का स्लोगन हो गया क्या यार। छोड़िए, चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज हम लोग टॉपिक के बाद बात करने वाले हैं विदेशी यात्री से मिलने वाली प्रमुख जानकारियाँ। क्योंकि हमारे प्राचीन काल में बहुत सारे देश के लोग, राजवैद हो गए, राजदूत हो गए, हमारे देश में आए थे और यहाँ पे रहे भी, रह कर उन्होंने भारत के बारे में बहुत सारी अपनी पुस्तक में जानकारियाँ दी, लिखी, उसके बारे में वर्णन किया, विवरण किया। बस आज हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले। कौन सा राजदूत भारत आया था, किसके दरबार में आया था और कौन सी बुक लिखी और उस बुक में किसके बारे में जानकारी दी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। ठीक है, टेसियस यात्री। टेसियस एक यात्री था जो रहने वाला था ईरान का, या ईरान का रहने वाला था। यह एक राजवैद्य था। इसने अपनी बुक में भारत के संबंध में बहुत सारी बातें लिखी, जो बातें आप सुनकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। वैसे ही भारत कहा ही जाता है कि यह सोने की चिड़िया थी। हो सकता है, अब इसके बारे में हम लोग को ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि हम लोग वनडे पेपर की तैयारी कर रहे हैं। इसके आगे तो पढ़ना भी नहीं हम लोगों को। ठीक है, चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हेरोडोटस के बारे में। हेरोडोटस, पिछले क्लास में, पहले क्लास में मैंने आपको बताया था कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस कहा जाता है। इन्होंने अपनी बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था? हिस्टोरिका। हेरोडोटस हिस्टोरिका, हेरोडोटस हिस्टोरिका। इन्होंने भारत उस समय, जब 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय भारत और फारस के संबंध का वर्णन किया था कि भारत और फारस के बीच में कैसा संबंध था। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने अपने बुक हिस्टोरिका में जो बातें लिखी हैं वह सही नहीं है, वह अफवाहों पर लिखी है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। ठीक है, इतना याद रखिएगा आप। अब चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में। सिकंदर के साथ आने वाला 3 लोग थे। सिकंदर के साथ आने वाले 3 लोग थे, जिनका पहला का नाम था निर्याकस। आप भी बोलते रहिए मेरे भाई, निर्याकस। ठीक है, आनेसिक्रटस, 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 एरिस्टोबुलस, एरिस्टोबुलस। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिकंदर के साथ आने वाला कौन कौन थे? आपको ऑप्शन में ये तीनों आपको दिख जाएंगे कहीं ना कहीं। जो पहला था निर्याकस, आनेसिक्रटस, अरिस्टोबुलस। अब हम बात करने वाले मेगास्थनीज के बारे में। मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये किसके दरबार में आया था? अब ध्यान दीजिएगा। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, जिनका नाम था मेगास्थनीज, यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इनकी मेगास्थनीज की बुक का नाम था इंडिका। मेगास्थनीज की बुक का क्या नाम था? इंडिका, जिसमें इन्होंने मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी दी और बताया और उसके बारे में वर्णन किया। उस समय के मौर्यकालीन साम्राज्य कैसा था। ठीक है, अब हम बात करने वाला डाइमेकस। अभी बोलिए डाइमेकस। डाइमेकस, डाइमेकस कौन था? तो यह सीरियन नरेश, आज सीरिया है ना, बस सीरियन नरेश, नरेश मतलब राजा होता है। सीरियन नरेश आंटियोकस, आंटियोकस, अभी बोलिए आंटियोकस का राजदूत था। इन्होंने, यह डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। डाइमेकस किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के। डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। इन्होंने भी मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी दी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं डायोनिसियस। बोलिए डायोनिसियस, आप भी बोलिए भाई, डायोनिसियस, डायोनिसियस, डायोनिसियस। यह मिस्र के राजा टॉलमी फिडेल्फस, टॉलमी फिडेल्फस, टॉलमी फिडेल्फस का राजदूत था। यह किसके दरबार में आया था? अशोक के दरबार में आया था। डायनीसियस, डायनीसियस अशोक के दरबार में आया था। यह मिस्र के राजा टॉलमी फिडेल्फस का राजदूत था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। टॉलमी, टॉलमी के बारे में आप जानते होंगे। इन्होंने भारत का भूगोल नामक बुक लिखा था। यह दूसरी शताब्दी में लिखी थी। दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी गई। लिखने वाला था टॉलमी। ठीक है, टॉलमी ने लिखा था। अब बात करने वाले प्लिनी। प्लिनी ने एक बुक लिखी जिसका नाम क्या है? नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री का लेखक कौन है? प्लिनी। प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री के लेखक हैं। इस बुक में पशु, पक्षी,
पेड़ पौधे आदि के बारे में बताया गया है, ठीक है। पशु पक्षी, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ आदि के बारे में इसमें बताया गया। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। और एक बुक है, एक बुक जिनका नाम है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सा है, इसके बारे में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, आप मेरे साथ बोलिएगा, ठीक है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, ठीक है। इसके लेखक के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है कि इस बुक को किसने लिखा था, ये जानकारी नहीं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर पता है कि जो लेखक था वो 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था और उन्होंने एक बुक किताब लिखी थी, जिस किताब में भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं की जानकारी का वर्णन दिया गया है। भारत के उस समय बंदरगाह थे, व्यापारिक संबंध थे, व्यापारिक वस्तुएं कौन कौन सी थी, इसके बारे में बताया गया है। उस बुक का क्या नाम है, आप ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सा इससे क्वेश्चन आता है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बातें करें चीनी यात्रियों के बारे में, क्योंकि जितने हम लोग यात्री के बारे में पढ़े थे वो सब ईरानी यात्री थे, लेकिन अब हम चीनी यात्री के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम बात करने वाले हैं सबसे पहले फाहियान के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। फाहियान के बारे में, यह फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। पहला क्वेश्चन आ जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आने वाला चीनी यात्री का नाम बताएं। 4 ऑप्शन में एक आपको फाहियान दिख जाएगा, आपको टिक करने रहेगा फाहियान, ठीक है। फाहियान ने मध्य भारत के समाज और संस्कृति के बारे में बताया। मध्य भारत यानी अब उसको मध्य प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया कि वहाँ के लोग अच्छे हैं, जनता सुखी और संपन्न है, वहाँ पर गरीबी और भी जो भी हो उसके बारे में बताया कि वो लोग बहुत संपन्न है, ठीक है। और ख़ास बात है कि फाहियान भारत में 14 वर्ष तक से रहा था। वाह, 14 वर्ष तक से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फाहियान चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इन्होंने मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश के बारे में उस समय के समाज और संस्कृति के बारे में जानकारी दी और उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश की जनता सुखी और समृद्ध थी, ठीक है। उन्होंने 14 वर्ष तक से भारत में रहा। अब हम बात करने वाले संयुगन, बोलिए संयुगन, ठीक है। यह 518 ईस्वी में भारत आए थे। कब आए थे, 518 ईस्वी में। यह 3 वर्षों की यात्रा में, यह 3 वर्षों तक से भारत का भ्रमण किए। उनमें इन्होंने भारत की बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की और वो अपने साथ चीन ले गए। बस इतना ही महत्वपूर्ण इनके बारे में, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत शानदार है। हेनसोंग, इससे क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। पहला क्वेश्चन यही आ जाता है कि हेनसोंग भारत आए थे, ठीक है। तो किसके दरबार में आए थे, तो आपका आंसर होगा हर्षवर्धन के दरबार में आए थे हेनसोंग। और 629 ईस्वी में, 6 to 9, ठीक है, 629 ईस्वी में भारत आए थे। यह भारत में 15 वर्ष तक से रहे थे। वाह, 15 वर्ष तक से भारत में रहे थे। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा भी ग्रहण की। नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में था, ठीक है, अभी भी है लेकिन अब उसका अवशेष ही बचा हुआ है, फिर से उसको बसाया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। जब वो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे आचार्य शिलभद्र थे। कब, जब हेनसोंग नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। और नालंदा विश्वविद्यालय उस समय प्रसिद्ध था बौद्ध दर्शन के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था, बौद्ध दर्शन के लिए। हेनसोंग ने बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले गया चीन। वह उन्होंने भारत में 15 वर्ष तक से रहा, उन्होंने बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित किया और अपने साथ वो चीन ले गया। हेनसोंग के भ्रमण वृत्तांत, मतलब भ्रमण कर रहे थे उसके बारे में जो लिखा गया था, बुक लिखा गया, जिसका नाम क्या है, सीयुकी, इसे का भ्रमण वृत्तांत कहा जाता है, ठीक है। सीयुकी था, सीयुकी, हेनसोंग के भ्रमण वृत्तांत को सीयुकी कहा जाता है। और हर्षवर्धन ने अपनी पुस्तक में हर्षकालीन समाज, धर्म एवं राजनीति के बारे में जानकारी दी, ठीक है। अब इस बात को ध्यान दीजिए। हेनसोंग बुद्ध, शिव एवं सूर्य, ये तीनों लोगों की पूजा करता था। बुद्ध, सूर्य, शिव, बुद्ध, सूर्य एवं शिव, तीनों लोगों की पूजा करता था हेनसोंग, ठीक है। अब चलिए आगे बात। इत सिंह, आप भी बोलिए इत सिंह, ठीक है। इन्होंने अपनी बुक में, किताब में नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में वर्णन किया। इन दोनों विश्वविद्यालय के बारे में व्याख्या की और बताया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग बात करने वाले हैं अरबी लेखक के बारे में, जो बहुत 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 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपको ध्यान देना ही पड़ेगा अलबरूनी के बारे में। अरबी लेखक अलबरूनी कहाँ, अलबरूनी भारत में महमूद गजनवी, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। अलबरूनी भारत में महमूद गजनवी के साथ आया था, ठीक है। यह रहने वाला था ख्वारिज़म का, कहाँ का रहने वाला था, ख्वारिज़म का रहने वाला था, जिसे खीव कहा जाता था, जो प्रेजेंट में अब तुर्कमेनिस्तान है। ये जो ख्वारिज़म है जहाँ का रहने वाला था, तो अलबरूनी, इस प्रेजेंट में नाम क्या है, तुर्कमेनिस्तान। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसकी किताब का नाम है किताब उल हिंद, तहकीक ए हिंद। किताब उल हिंद, इसी का दूसरा नाम है तहकीक ए हिंद। इसका मतलब होता है भारत की खोज। किताब उल हिंद तहकीक ए हिंद बुक को फारसी में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था, फारसी में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करने वाले हम लोग इब्न बतूता के बारे में। इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत को क्या कहा जाता है, रहला। इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत को क्या कहा जाता है, रहला कहा जाता है। रहला किस भाषा में लिखा गया है, तो आप ध्यान दीजिएगा, अरबी भाषा में, अरबी भाषा में, ठीक है। जब इब्न बतूता दिल्ली पहुंचा, कब, 1333 ईस्वी में। जब इब्न बतूता दिल्ली में 1333 ईस्वी में पहुंचा, तो उस समय दिल्ली के शासक का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन थे, मोहम्मद बिन तुगलक शासक थे उस समय। इन्होंने, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्न बतूता की विद्वता से बहुत खुश हुए। मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता की विद्वता से, वो बहुत विद्वान आदमी था इब्न बतूता, इससे खुश होकर उन्होंने अपने साम्राज्य का काजी नियुक्त किया। काजी यानी न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, वो नियुक्त किए। इसको, इब्न बतूता को, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक काजी नियुक्त किया। किसे किया काजी, इब्न बतूता को काजी नियुक्त किया, ठीक है। इसकी यात्रा वृत्तांत को रहला कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसका स्टार लगा सकते हैं, रहला कहा जाता है, इसको भी कर लीजिए। मतलब अच्छा क्वेश्चन, सब अच्छा है, इसमें कोई मतलब कि नहीं है, सब बेस्ट क्वेश्चन है। अरबी भाषा में लिखा गया था, ठीक है। 1333 में दिल्ली पहुंचा था, ठीक है। अब बात करने वाले हैं, दो लेखक और बचे हैं जिसको कवर कर लेते हैं अब हम लोग, ठीक है। एक है तारकनाथ यात्री हैं तारकनाथ, यह तिब्बती लेखक हैं। तारकनाथ तिब्बती लेखक हैं। इन्होंने ग्रंथ लिखी जिसका नाम है कंग्यूर और तंग्यूर। इस ग्रंथ में भारत की जानकारी, भारत के बारे में विवरण दिया था, उस समय की जानकारी दी थी, ठीक है। अब बढ़ते हैं मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। मार्को पोलो भारत 13वीं शताब्दी के अंत में आए थे। पांड्य देशों की यात्रा पर आया था। किस देशों की यात्रा पर आया था, तो पांड्य देशों की यात्रा पर आया था। चलिए भाई, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। चलिए, थैंक यू, ठीक है, बाय।